प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ये बतलाएंगे कि अनेकों साधारण भिन्नें आपको दी गई हैं। 2, 3, 4, 5 कितनी भी साधारण भिन्नें दी गई हैं, तो उनमें हम आसानी के साथ सुगमतापूर्वक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। या ये कहिए कि यदि हमें उन भिन्नों को आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। वैसे तो एक विधि ये है कि सब दी गई साधारण भिन्नों की आप पहले दशमलव भिन्न बना लीजिए और दशमलव भिन्न बनाने के बाद उसमें आप सुगमता से कुछ अंदाज लगा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। एक दूसरा मेथड ये है कि आप सब भिन्नों के हर का एलसीएम लेकर सब भिन्नों के हर को समान कर दीजिए। उसके बाद अंश में जो अलग अलग राशियाँ प्राप्त होंगी उनके आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्लियर? तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने में काफ़ी समय खर्च हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना समय होता नहीं है और एग्जाम में भी इतना समय नहीं होता है। जहाँ पर विकल्प के सवाल दिए होते हैं वहाँ पर इतना परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए ऐसा है कि मैंने इन भिन्नों को 5 भागों में बांटा है। इन 5 सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी भिन्नें दी गई हैं उन भिन्नों में से वो भिन्नें इन 5 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आती हैं। जिस कैटेगरी के अंतर्गत में भिन्नें आती हैं उसी कैटेगरी के नियमों को लगाने के बाद हम आसानी से फैसला कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी होगी और होना भी चाहिए कि कोई भिन्न जब लिखी होती है तो एक तो लाइन बटे की ये लिखी होती है और ऊपर जो राशि लिखी होती है इस बटे की लाइन के उसको हम अंश बोलते हैं और इसके नीचे जो राशि लिखी होती है उसको हम हर बोलते हैं। क्लियर? तो अब हमने इन भिन्नों को अपनी जो हमें बड़ी और छोटी भिन्न छांटनी है इस सुविधा के लिए कि हम आसानी से छांट सकें, इनको हमने 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, कुछ भिन्न तो ऐसी होंगी जिनके अंश तो बराबर होंगे लेकिन हर जो है वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आपके लिखे हैं 5/7, 5/3 है, 5/9, 5/11। इस प्रकार से आपकी ये 4 भिन्न लिखी हैं। इसमें अंश तो सबके बराबर हैं लेकिन हर जो है वो सबके अलग अलग हैं। तो अगर इस प्रकार की भिन्न हैं तो उनको छांटने की विधि जो है बहुत ही आसान है। आपको कतई कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बतलाऊंगा। पहले आपको जो 5 प्रकार की भिन्नें हैं इनके बारे में बता दूं। दूसरी भिन्नें ऐसी होती हैं जिनके हर तो समान होते हैं लेकिन अंश अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3/17, 5/17, 81/17, 9/17, 103/17। इसमें हम ये देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 भिन्नें दी गई हैं हमारे लिए। इन 5 भिन्नों के अंतर्गत सब भिन्नों में हर तो समान है, 17 आ रहे हैं लेकिन अंश जो है हर एक के अलग अलग है। क्लियर? अगर इस कैटेगरी की भिन्न है उसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सुगमता पूर्वक किस प्रकार से लिखेंगे, या इस प्रकार की भिन्नें हैं तो हम उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सुगमता पूर्वक किस प्रकार से लिखेंगे, या किस प्रकार से फैसला करेंगे कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये नियम मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वो इन 5 कैटेगरी में से किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब तीसरी प्रकार की भिन्न वे होती हैं जिनमें अंश का और हर का जो मान दिया होता है उनमें अंतर बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3/5, 7/9, 11/13, 19/21, 31/33। इसमें आपका अंश तो 3 है और हर 5 है।
तो आपने 5 में से 3 घटाया तो आपको प्राप्त हुआ 2। मतलब यह है कि हर जो है वो अंश से 2 अधिक है, या आप ये कह सकते हैं हर जो है अंश जो है वो हर से 2 कम है। इसके अंतर्गत देखिए आप 9 में से 7 घटाइए तो आपको 2 प्राप्त होंगे। यहाँ पर यदि आप 13 में से 11 घटाइए तो आपको 2 प्राप्त होंगे। और यदि आप इसमें से 21 में से 19 घटाइए तो आपको 2 प्राप्त होंगे। और यदि आप यहाँ पर 33 में से 31 घटाइए तो आपको 2 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा नियम लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि ऐसी साधारण भिन्नें जिनके अंश और हर की संख्याओं के मानों में अंतर बराबर हो। तो इसमें भी जितना अंतर है अंश और हर के मान में, अंश और हर के मान में जिसमें इतना अंतर है, इसमें जितना अंतर है, सब में अंतर बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्न करने का तरीका दूसरा है। हर एक की विधि अलग अलग होती है। आपको पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, आपको जो भिन्न दी गई है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। अब चौथी इस प्रकार की भिन्न हो सकती हैं कि उसमें जो है अंश और हर के जो मान हैं उनमें अंतर बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको एक तो दे दिया 3/5, एक दे दिया 7/8, एक दे दिया 11/15, एक दे दिया 9/13। अब देखिए इसमें कितना अंतर है, या इसमें मान लीजिए इसमें कितना अंतर है, 2 का। अंश तो 3 है, हर 5 है, तो 5 - 3 बराबर 2। इसमें कितने का अंतर है, 8 - 7 बराबर 1। इसमें 15 - 11 बराबर 4। और यहाँ पर आप इसको 9 की जगह 8 लिख लीजिए। ये कितने दिए हैं आपको, 8/13। तो इसमें 13 - 8 बराबर 5। तो इसमें अंश और हर के जो मान हैं उनमें से जब हमने बड़े मान में से छोटा मान घटाया तो अंतर बराबर नहीं आया। इसमें एक बात तो यह है कि हम जितनी भिन्नों की बात कर रहे हैं वो प्रायः हमारी शुद्ध भिन्न होंगी। शुद्ध भिन्नों का तात्पर्य ये हमारा कि उसमें हर का मान अधिक होगा, अंश का मान कम होगा। जब आपसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में छटवाई जाती हैं भिन्नें तो प्रायः वे भिन्नें शुद्ध साधारण भिन्न होती हैं। और शुद्ध साधारण भिन्न वे कहलाती हैं जिनमें अंश का मान कम होता है और हर का अधिक होता है। तो यहाँ पर ये हमारी सभी शुद्ध हैं क्योंकि सभी में अंश का मान हर के मान से कम है। यहाँ पर 3 का मान 5 से कम है, 7 का 8 से कम है, 11 का 15 से कम है, 8 का 13 से कम है। लेकिन इनमें जो अंतर है वो अंतर बराबर नहीं है। तो ये हमारी चौथा कैटेगरी हो गई। तो अगर हमारे लिए भिन्न जो दी गई है वो इस प्रकार की है तो उनको हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में किस प्रकार से छांटेंगे, या बड़ी है छोटी है किस प्रकार से छांटेंगे, उसकी विधि अलग है। फिर एक ऐसा है कि अन्य प्रकार की भिन्नें, कुछ भिन्नें ऐसी हैं जो इन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती हैं। न इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी, न इसके अंतर्गत आएंगी, न इसके अंतर्गत आएंगी। हो सकता है वो आपकी इनमें मिक्स हो जाएंगी। उसमें कुछ भिन्न ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। पांचवी कैटेगरी के अंदर जो है 4 भिन्न दे दी। मान लीजिए आपको एक इस कैटेगरी की मिल गई, इसमें एक इस कैटेगरी की मिली, एक इस कैटेगरी की मिली, इस कैटेगरी की मिली, तो वो मिक्सचर हो जाएगा 4 प्रकार का। तो उसको किस प्रकार से तय करेंगे, किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये सब बातों की आपको जब जानकारी होगी तब आप प्रश्न को सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। अब आज मैं आपके लिए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं, क्योंकि जब तक आप इन बातों पर विचार नहीं करेंगे मैं तो आपको बताता रहूंगा, लेकिन आपको सभी बातें एक साथ याद नहीं होंगी। इन सब बातों पर आप विचार कर लीजिए। फिर 5 कैटेगरी के अंतर्गत जो भिन्न आती हैं वो मैं एक एक करके आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत निश्चित आसानी से करते हैं, तय निश्चित डिसाइड आसानी से करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। यदि मान लीजिए मैं आपको सब बातें एक साथ बतला दूंगा तो आपको याद भी नहीं रहेगी और समझ में भी नहीं आएगी। ये नहीं कि आप 1 मिनट में वीडियो देखें, 2 मिनट का वीडियो देखें और आपको सब बात समझ जाए। इन सब बातों के समझने के लिए बड़ा चिंतन मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक दिन में सीख जाएंगे कोई बातें, हम भी एक दिन में सीखे, हम भी एक दिन में नहीं सीखे हैं, हमें भी विचार करना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी बातों को समझिए, विचार कीजिए और फिर उसके बाद आपको हम अगली बार कुछ और इसी से संबंधित बताएंगे। 5 प्रकार की भिन्न जो है वो आपको हम लिख के एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि छोटी बड़ी भिन्न किस प्रकार से छांटी जाती हैं।
क्योंकि अगर हम सब बतला देंगे बात आपको तो याद भी नहीं रहेगी, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।